शराब में एक नशा है, भांग धतूरे में भी एक नशा है। जितने भी मादक द्रव्य हैं उनमें नशा है ना, तभी तो लोग उनकी तरफ आकृष्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और एक बार जब इनकी लत पड़ जाती है तो व्यक्ति जब तक इनका इस्तेमाल नहीं करता उसे चैन नहीं पड़ता। यही है नशे की पहचान। नशेड़ी अपने आप को एक अलग ही दुनिया में महसूस करता है, उसका एक आनंद अलग ही उसे महसूस होता है। उसे ऐसा आनंद महसूस होता है कि संसार के सारे आनंद उसे फीके महसूस होते हैं। परंतु भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये जितने भी सांसारिक मादक द्रव्य हैं जिन्हें कई इंसान जिन्हें आनंद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनकी खुमारी सवेरे होते के साथ ही समाप्त हो जाती है। गुरु नानक देव जी महाराज ऐसा कहते हैं और इस बात को ये सारे के सारे नशेड़ी महसूस भी करते होंगे कि जब सवेरे उठते हैं तो सारे नशे गायब। लेकिन नानक साहब कहते हैं कि एक ऐसा नशा है, एक ऐसा नशा है, यदि उसे व्यक्ति कर लेता है तो उसकी खुमारी, उसका आनंद दिन रात उसे अपने अंदर डुबोए रहता है। वो नशा, वो खुमारी टूटती ही नहीं। वो खुमारी कौन सी है? नाम की खुमारी। आप जानते हैं जिन पर नाम की खुमारी चढ़ जाती है उनकी पहचान कैसे होती है? सबसे बड़ी पहचान ये है कि जिन पर नाम की खुमारी छाने लगती है ना, वो एकांत तलाश करते हैं। एकांत जहां कोई नहीं हो उनके और परमात्मा के अलावा। वो एकांत में बैठकर परमात्मा को देखते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, आनंद लेते हैं इसके दर्शन का। और उस आनंद में वो इस कदर डूब जाते हैं कि एक नशा सा उनके ऊपर छा जाता है। वो तब तक अपने आप को उस आनंद में डुबोए रखते हैं जब तक या तो कोई उनके पास आकर के उन्हें टोक ना दे अथवा किसी व्यवधान के कारण उनका ध्यान टूट ना जाए। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वो इस नाम की खुमारी में डूबे रहते हैं। यद्यपि आज का इंसान एकांत से अक्सर बचता है। वो जब एकांत में रहता है तो वो घबराने लगता है, परेशान होने लगता है, उसे हर समय किसी ना किसी का साथ चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वो नाम की खुमारी के बारे में जानते तक नहीं। महात्मा कहते हैं कि नशा करना कोई बुरी बात नहीं है, नशा करना चाहिए। लेकिन कौन सा नशा? वह नशा जिसका असर उतरे ना, जिसकी खुमारी टूटे ना। जितने भी ये सांसारिक मादक द्रव्य हैं, इनका नशा करने का तो कोई भी लाभ नहीं है। इनका नशा करने से तो परिवार टूटते हैं, परिवार में कलह कलेश हो जाती है, नशा करने वाले व्यक्ति का भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, अंदर के अंग खराब हो जाते हैं और एक दिन समय से पहले ही वो इस संसार को छोड़ करके चला जाता है। और जब वो चला जाता है तो उसके पीछे वाले लोग कहते हैं अच्छा हुआ चला गया, इसके होने से तो इसका परिवार भी दुखी था और मोहल्ले वाले भी दुखी थे, रिश्तेदार भी दुखी थे, अच्छा हुआ संसार से चला गया। लेकिन वो नशा, वो नाम खुमारी जिस पर चढ़ जाती है वो कभी नहीं उतरती। वो तो शाश्वत है, वो तो स्थायी है, उसका नशा कभी नहीं उतरता, कभी भी नहीं। तो क्यों इन गलत नशों का इस्तेमाल किया जाए? उस नशे में ना डूबा जाए जो सदा ही फल देता है, जो सदा ही उत्तम होता है, जो सदा ही हमें परम आनंद प्रदान करता है। ऐसा नशा, ऐसी खुमारी एक उसी व्यक्ति को चढ़ सकती है जो परमात्मा में अपने आप को स्थापित कर पाता है। नाम अमल उतरे ना भाई। नाम की खुमारी के बारे में बताते हुए कबीर साहब कहते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे। नाम अमल दिन चढ़े सवायो। अर्थात जैसे जैसे नाम की खुमारी व्यक्ति पर चढ़ती है उसका नशा और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। ये सांसारिक पदार्थों के नशों की तरह से प्रभात होते ही उतरता नहीं है, ये तो दिन रात। इसीलिए नानक देव जी महाराज ने वो बात कही, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे
दिन रात, वो दिन रात चढ़ती रहती है, दिन रात चढ़ी रहती है, उसका नशा कभी भी कम नहीं होता। इसलिए यदि आपको नशा करना ही है तो नशा करिए नाम का, नाम खुमारी का। इससे सदा लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। बाकी जो सांसारिक वस्तुएं होती है ना, वो तो समय के साथ उनका सुख समाप्त होता रहता है। जो वस्तुएं बचपन में सुख देती हैं, जब बचपन होता है, खिलौने, तरह तरह की छोटी छोटी चीजें, बच्चा उनसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है। कोई गुड़िया ला दो, कोई तोता ला दो खिलौने के रूप में, छोटी सी साइकिल ला दो खिलौने के रूप में, लेकिन वो जैसे ही कुछ और बड़ा होता है, इन चीजों से मिलने वाला सुख अब उसको सुख प्रतीत नहीं होता, वो समाप्त हो जाता है। फिर वो किशोरावस्था में आता है, किशोरावस्था में उसे सुख देने वाले साधन कुछ और हो जाते हैं, फिर वो जवान हो जाता है। तो किशोरावस्था में सुख देने वाले साधन, बचपन में सुख देने वाले साधन अब उसे सुख नहीं देते, उसको जवानी में कुछ और साधन चाहिए, वृद्धावस्था में कुछ और। इसी तरह से व्यक्ति की उम्र के साथ साथ उसको सुख देने वाले साधन भी बदलते चले जाते हैं। परंतु ये जो साधन है नाम, ये जो परमात्मा का सिमरन है, ये जो परमात्मा को देखकर इसमें डूब जाना है, ये जो नाम की खुमारी है, इसका असर उम्र के साथ कम नहीं होता और ना ही इसका सुख उम्र के साथ बदलता है। ये तो चिर स्थायी है, जैसा कि पहले कहा, ये तो शाश्वत है। इसलिए यदि आपको नशा ही करना है तो कर लीजिए नाम का नशा और इसमें डूब जाइए। आजकल एक और नशा चढ़ा हुआ है हर व्यक्ति पर, बच्चों पर, यहां तक कि 1 साल 2 साल के बच्चों पर भी वो नशा बहुत अधिक गहरा गया है। और वो नशा है मोबाइल का। मोबाइल का नशा इस कदर परेशान किए हुए है आज के व्यक्ति को कि वो रात को सोता है तब भी मोबाइल में, सवेरे उठता है तो सबसे पहला काम मोबाइल देखना, जब भी समय मिलता है वो मोबाइल लेकर के बैठ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल देखना गलत है, लेकिन 1 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, इन बच्चों के हाथ में मोबाइल, इनके हाथ में मोबाइल क्या कर रहा है? इन्हें मोबाइल की लत लगाई किसने लगाई? हम ही ने लगाई इन्हें मोबाइल की लत। और ये लत इतनी गंदी है, इतनी बुरी है कि ये सारे का सारा ध्यान दुनिया से हटाकर मोबाइल पर ही ले जाती है। बड़े मोबाइल देखें, कोई गलत बात नहीं है और देखते ही हैं, लेकिन मोबाइल में देखना क्या है ये भी तो तय करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में तो सब कुछ है। गंदी चीजें भी हैं, अच्छी चीजें भी हैं, ज्ञान देने वाली चीजें भी हैं, दिमाग को भ्रष्ट करने वाली चीजें भी हैं। उनका परित्याग करना है, जिन्हें देखने से हमारे माइंड का वॉश हो जाता है, हमारे माइंड में गंदी गंदी चीजें भरना आरंभ हो जाती हैं। उनका परित्याग करना है और मोबाइल समय से देखना है। और छोटे छोटे बच्चों को तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। कई माता पिता ऐसे हैं कि बच्चा परेशान कर रहा है तो मोबाइल दे देते हैं। अरे बच्चा ही तो परेशान कर रहा है, वो भी तो परेशान करेगा, और आप उसकी परेशानी से अपने आप को बचाने के लिए उसके हाथ में मोबाइल दे देंगे तो वहीं से उसे मोबाइल देखने की लत पड़ जाएगी, जो आगे चलकर इतनी गहरी हो जाएगी कि उसे मोबाइल के अलावा कुछ सूझेगा ही नहीं। यदि आप उसके हाथ में से मोबाइल ले लेंगे तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा और तब तक नहीं मानेगा जब तक आप दोबारा मोबाइल उसे नहीं देते। मैंने ऐसे तमाम बच्चों को देखा है और मुझे बड़ा अजीब लगता है किस तरह से हम अपने बच्चों को मोबाइल की लत डाल रहे हैं। हाँ, उन्हें मोबाइल की लत हम ही डाल रहे हैं। हम उन्हें अपने साथ पूजा में खड़ा नहीं करते, हम उन्हें भगवान की बातें नहीं बताते, हम उन्हें रामचरितमानस नहीं सुनाते, हम उन्हें श्रीमद् भागवत गीता का कोई श्लोक नहीं सुनाते, हम उन्हें अच्छे संस्कार देने से भी परहेज कर रहे हैं। हम देते ही नहीं हैं, और देते इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर खुद अच्छे संस्कार नहीं है, तो उन्हें दें कहां से? अपने अंदर पैदा करो अच्छे संस्कार और अपने बच्चों को दो प्रभु नाम, उन्हें भक्ति सिखाओ, उन्हें आध्यात्मिक बनाओ। आध्यात्मिक ऊर्जा जब इंसान के अंदर जागती है ना, तो वो जीवन की सारी कठिनाइयों को हंसते हंसते झेल लेता है,
संघर्ष करने की ताकत उसके अंदर बढ़ती चली जाती है। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही भक्ति में वातावरण देना बहुत जरूरी है। और यदि सांसारिक नशा करने की गंदी आदत आप में है तो आप इसे अभी त्याग दीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित जानिए आपके बच्चे भी आगे चलकर नशा ही करेंगे। उन्हें नशा करने दीजिए, आप उन्हें नशा कराइए, लेकिन कौन सा नशा? नाम का नशा। नाम खुमारी नान का, जैसे कि पहले कहा, चढ़ी रहे दिन रात। जब प्रभु से जुड़े रहते हैं तो जीवन में क्या होता है? मंगल ही मंगल होता है। और क्या आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो? यदि चाहते हैं तो कृपा करो, बस जुड़े रहो नाम से। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बार बार धन्यवाद।